हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनू अपनी शैडो मोनार्क आर्मी के ताकत का प्रदर्शन करता है और आसानी से राक्षसों को हरा देता है, जिससे जिनहो हैरान रह जाता है। न केवल वह अपनी सेना को युद्ध में इस्तेमाल करता है, बल्कि उन्हें माइनिंग के लिए भी आदेश देता है, जो जिनहो को और प्रभावित करता है। इसी बीच एक रहस्यमय व्यक्ति को कैद किया जाता है, जो अंग्रेजी में बोलते हुए खुद को एक इंसान बताता है और घर लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है वह एक विदेशी हंटर है, जो पिछले 10 सालों से एक डैंगियन में फंसा हुआ था और अब वह अपनी मूल भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाता। उसकी बातों को समझने के लिए एस रैंक हंटर होंग डोंग शू को दुभाषीय के रूप में बुलाया जाता है और तब उस व्यक्ति का नाम होंग सुंग बताया जाता है। इसी दौरान जीनू और जीनहो 19 रेड्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जश्न मनाता है, लेकिन जीनहो को अभी भी गिल्ड मास्टर लाइसेंस पाने के लिए लिखित परीक्षा पास करनी होगी। नशे में धुत जीनहो जीनू के प्रति अपनी गहराई प्रशंसा व्यक्त करता है और कहता है कि काश जीनू उसका बड़ा भाई होता। इस पर जीनू मुस्कुराते हुए उसे बड़े भाई की तरह मानने का वादा करता है। हालांकि वह यह खुलासा करता है कि वह कुछ समय के लिए अनुपलब्ध रहेगा, क्योंकि उसके पास एक और महत्वपूर्ण मिशन है। जाने से पहले वह अपनी बहन जीना को सूचित मैंने करता बताया है था कि ना, एक वह इस दोस्त है। हफ्ते के ये लिए बताओ ये बाहर नया दोस्त जाएगा। तुम्हें कब मिल गया? के बाद जीनू एक नए डैंगियन चैलेंज में प्रवेश करता है और एक विशाल महल में लौटता है। अपने बढ़े हुए स्तर के कारण उसे उम्मीद होती है कि इस बार लड़ाई आसान होगी। जल्दी उसे एक भारी मिशन मिलता है। उसे 10,000 डेमन सोल्स इकट्ठा करने होंगे। जैसे जैसे वह डैंगियन के अंदर आगे बढ़ता है, वह नोटिस करता है कि मारे गए राक्षसों की छायाएं निकालने में वह असफल हो रहा है। बावजूद इसके वह लगातार आगे बढ़ता रहता है और अगले फ्लोर पर जाने पर परमिट प्राप्त करता है। यह डैंगियन बेहद विशाल होता है, इसलिए वह एक शक्तिशाली भालू की छाया का उपयोग करता है और रास्ता खोजता है और उसकी ताकत से वह बहुत प्रभावित होता है। दूसरी ओर जिनहो अपने पिता का सामना करता है और गिल्ड का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके पिता स्वीकार करते हैं कि जिनहो की सफलता में जीनू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह भी सवाल करते हैं कि क्या वह सच में गिल्ड को संभालने के लिए तैयार है। जिनहो अपने इरादे पर अड़िग रहता है, जिसके बाद उसके पिता एक शर्त रखते हैं। यदि जिनू उसके गिल्ड में शामिल होता है तो जिनू को गिल्ड का अगला लीडर बनने की अनुमति दी जाएगी। डैंगियन अगले में फ्लोर पर जाने जिनू के लिए मुझे इन राक्षसों से 20 को भयंकर जान से लड़ाइयाँ मारना लड़ता होगा। है और धीरे फिलहाल धीरे तो मैं तेजी से आगे 10,000 बढ़ रहा हूँ। डेमन सोल्स इकट्ठा कर लेता है। लेकिन तभी उसे एक शक्तिशाली बॉस और उसकी सेना का सामना करना पड़ता है। यह बॉस अत्यधिक तेज और घातक होता है, जिससे जिनू भी कुछ समय के लिए चौंक जाता है। हालांकि अपनी शैडो आर्मी और शक्तिशाली ढाल की मदद से वह अनंत बॉस को हरा देता है और एक उच्च स्तर प्राप्त करता है। इसी समय होंग डोंग शू द्वारा होंग शुंग से पूछताछ की जाती है। शुंग भविष्य में आने वाले एक भयानक आपदा के बारे में चेतावनी देता है, जिससे डोंग शू को चिंता होने लगती है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। होंग शुंग खुलासा करता है कि उसका बेटा जीनू है। यह सुनकर डोंग शू निर्दयतापूर्वक झूठ बोलता है और शुंग को बताता है कि उसका बेटा मर चुका है। दूसरी ओर जीनू लगातार डैंगियन में आगे बढ़ रहा है। वह आसानी से अटेंट किंग को हरा देता है और अपनी शक्ति को और बढ़ा लेता है। वह जब 75 फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट और स्प्रिंग वाटर जैसे कीमती सामान मिलते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प खोज एक रहस्यमय चाबी होती है, जिसका महत्व अब तक स्पष्ट नहीं है। अब जीनू का अगला लक्ष्य डैंगियन को पूरा करना है और अपनी माँ के बीमारी का इलाज खोजना है। यह एपिसोड कई बड़े खुलासे करता है। जीनू के पिता के जीवित होने की सच्चाई, गिल्ड की राजनीतिक जटिलताएं और जीनू की लगातार बढ़ती शक्ति। आगे की कहानी में क्या होगा? क्या वह अपने पिता से दोबारा मिल पाएगा? क्या वह अपनी माँ को ठीक करने में सफल होगा?
और क्या सिडोनिया जैसी शक्तियाँ उसके लिए नई चुनौतियाँ खड़ी करेगी। यह सब जानने के लिए देखना ना भूले सोलो लेवलिंग के आने वाले एपिसोड्स। सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 4 में शुंग जिनवू की ताकत अब किसी से छिपी नहीं रह सकती। इस एपिसोड में वह अपने असली स्वरूप में दुनिया के सामने आता है, अपनी माँ के इलाज के लिए संघर्ष करता है और हंटर एसोसिएशन के सामने अपनी नई पहचान स्थापित करता है। यह एपिसोड जबरदस्त एक्शन, इमोशनल मोमेंट्स और हाई सेक्स पावर शिफ्ट से भरा हुआ है। जीनू की माँ अभी भी अस्पताल में गंभीर स्थिति में है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। उसे एकमात्र उम्मीद है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो किसी आम जड़ी बूटी से नहीं बनता, बल्कि उसे बनाने के लिए दुर्लभ सामग्रियों की ज़रूरत होती है। यह एपिसोड दिखाएगा कि जीनू इस अमृत को प्राप्त करने के लिए किन खतरनाक रास्तों से गुजरता है। इस मिशन के दौरान उसे कुछ बेहद मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। क्या जीनू अपनी माँ को बचाने के लिए हर खतरे का सामना कर पाएगा? अब तक जीनू अपनी असली ताकत छिपा कर रख रहा था, लेकिन अब वह खुलकर अपने नए रूप को दिखाने के लिए तैयार है। हंटर एसोसिएशन में वह अपने रैंक के रीअसेसमेंट के लिए आवेदन करता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, उसकी ताकत देखकर सभी चौंक जाते हैं। एक समय ई रैंक समझे जाने वाले जीनू अब एस रैंक की श्रेणी में सबसे खतरनाक हंटर के रूप में उभरता है। यह एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले कोई भी हंटर इतनी तेजी से रैंक के बीच इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाया था। अब जब जीनू की असली ताकत सामने आ गई है, तो क्या वह और भी बड़े खतरों को आकर्षित करेगा? अब जब जीनू का असली रैंक सामने आ चुका है, सभी बड़े गिल्ड्स और अपनी टीम में भर्ती करना चाहते हैं। गिल्ड्स लीडर्स उसे मनाने के लिए संभव कोशिश करेंगे, लेकिन क्या जीनू किसी गिल्ड को ज्वाइन करेगा? इस बीच कुछ हंटर और एसोसिएशन के अधिकारी उसके बड़े प्रभाव से डरने भी लगते हैं। यह एपिसोड गिल्ड पॉलिटिक्स, पावर बैटल और जीनू की बढ़ती प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या जीनू किसी गिल्ड का हिस्सा बनेगा या वह अकेले ही आगे बढ़ेगा? एपिसोड में कुछ हाई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। यह हो सकता है कि जीनू अपनी ताकत साबित करने के लिए एसोसिएशन के कुछ टॉप हंटर्स से मुकाबला करे। उसके शैडो सोल्जर्स की झलक भी देखने को मिल सकती है, जिससे यह साबित होगा कि वह अकेले भी किसी गिल्ड से ज़्यादा ताकतवर है। यह लड़ाइयाँ जीनू की क्षमताओं को उजागर करने के साथ साथ उसकी मानसिकता को भी दर्शाएगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।